पंचतत्व में विलीन हुए कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास बागेश्वर के सरयू गोमती तट पर हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भारी बर्फबारी के बीच खुले बद्रीनाथ मंदिर के पट 25 क्विंटल फूलों से सजा भगवान बद्रीनाथ का दरबार। मंदिर परिसर में झूमे हजारों श्रद्धालु। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। काशीपुर पुलिस को मिली कामयाबी। शिक्षक से 40,000 की ठगी करने वाले हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने दंपत्ति समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। चंपावत जिला अस्पताल में भर्ती महिला की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। गर्मी से जनता को राहत मिली है, तो ये मौसम का मिजाज देहरादून में बदला है और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, जिसके बाद में काफी गर्मी थी, जिससे जनता को राहत मिली है। वहीं बात करें बद्रीनाथ केदारनाथ जगहों की, तो वहां पर बर्फबारी से यात्रा पर असर पड़ रहा है और श्रद्धालुओं पर भी काफी ध्यान इस ओर दिया जा रहा है। तेज हवाओं के साथ देहरादून की बात करें तो झमाझम बारिश हुई। गर्मी से जनता को राहत मिली है। मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ यहां बारिश देखने को मिली है। तो उत्तराखंड में लगातार मौसम बदलता जा रहा है। कहीं जगह पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो कहीं पर बारिश, तेज हवाओं के साथ में बारिश हुई, जिससे कि गर्मी से कहीं न कहीं जनता को राहत मिली है। तो देखिए, देहरादून से ये खबर है, जहां पर मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। गर्मी से जनता को राहत मिली है। वहीं कहीं जगहों पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। बर्फबारी से भी लोग परेशान हैं, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की जो यात्रा चल रही है, बर्फबारी का असर कहीं ना कहीं उन पर पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ सरयू गोमती संगम के तट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके दोनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी। अपने प्रिय नेता को सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक सुरेश गाड़िया और पूर्व विधायक ललित फरसवान सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शोक में आज बागेश्वर बाजार बंद रहा। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ सरयू गोमती संगम के तट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके दोनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी। अपने प्रिय नेता को सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक सुरेश गड़िया और पूर्व विधायक ललित फरसवान सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शोक में आज बागेश्वर बाजार बंद रहा। तो देखिए, पंचतत्व में विलीन हुए कैबिनेट मंत्री रामदास और राजकीय सम्मान के साथ सरयू गोमती संगम तट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके दोनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान कई बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहे। अपने प्रिय नेता को सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक सुरेश गढ़िया और पूर्व विधायक ललित फरसवान सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद में शोक में आज बागेश्वर बाजार भी बंद रहा।
तो देखिए, राज्य सरकार के परिवहन और सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद में आज उनको मुखाग्नि दी गई। उनके दोनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी। पंचतत्व में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास विलीन हुए। शोक में बाजार आज बंद रहे। सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के परिवहन व सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ने के बाद आज बागेश्वर में मौत हो गई है। बागेश्वर की जिला अधिकारी ने कैबिनेट मंत्री की मृत्यु की पुष्टि की। लंबे समय से कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास बीमार चल रहे थे, जिसके बाद कल उनकी मृत्यु हुई, जिन्हें बागेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया था और अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जिसके बाद में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी बड़े नेता मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में उनके दोनों बेटों ने आज उनको मुखाग्नि दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का मातम छाया हुआ है। लोहाघाट में रहवासी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जहां सोमवार को ही दिवंगत परिवहन मंत्री पहुंचे थे। डिपो को पर्याप्त बसें दिलाने का आश्वासन दिया था। परिवहन मंत्री के निधन पर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और कई क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने नगरपालिका कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्षेत्रवासियों ने मंत्री चंदन रामदास को याद करते हुए कहा कि वे एक जनप्रिय नेता थे, जिन्होंने उत्तराखंड परिवहन निगम को घाटे से उबारा और कई योजनाएं शुरू की। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हुई है जो पूरे उत्तराखंड के लिए और खुद लोहाघाट के लिए जो उनकी कार्यशैली की जो व्यवहार था। माननीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी आज स्वर्गवासी हो गए हैं। मैं भगवान से यही विनती करूंगा, भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता दे। और जो समस्त नगरवासी हैं, पूरा प्रदेश आज गमगीन हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार के मिलनसार थे, वो जहाँ भी जाते थे हर किसी को अपना बना के चलते थे और उनकी कार्यशैली थी, जो व्यवहार था वो अपनी ओर आकर्षित करता था। आज पूरे प्रदेश के लिए एक राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काफी क्षति है। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी लोगों के लिए खुल गए हैं और इस वक्त बाबा के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। भक्तों ने एक तरफ जयकारे लगाए तो दूसरे जवानों ने भी धुन बजाई। इसी के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था और कपाट खुलते ही वह झूमने लगे। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम के आज कपाट खुले हैं। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी लोगों के लिए खुल गए हैं और इस वक्त बाबा के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। भक्तों ने एक तरफ जयकारे लगाए तो दूसरे जवानों ने भी धुन बजाई। इसी के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई। यहाँ लगभग सुबह 7:10 पर जो बद्रीनाथ के कपाट हैं वो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद लगातार श्रद्धालु जो यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर को कितने भव्य तरीके से यहाँ सजाया गया है। लगभग 15 क्विंटल फूलों की माला से यहाँ जो मंदिर है वो सजाया गया है और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। पुणे से आए हैं हम। तो आप दर्शन कर लिए हैं? हाँ सर, दर्शन बहुत बढ़िया हो गया सर। तो कैसा लगा आपको दर्शन? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। दर्शन भी बहुत बढ़िया हो गया सर। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, खाने का रहने का भी इधर के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। सर आप कहाँ से हैं? मैं बिजनौर से आया हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? आप दर्शन कर लिए हैं? आज
जिसे कहते हैं ना अविस्मरणीय, जिसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूँ। वो खूबसूरती है, वो एहसास, दिल का जो सुकून है। बाबा बद्री विशाल के दरबार में पहला दिन, खुलते हुए कपाट, और इससे बढ़िया दृश्य क्या होगा। मंदाकिनी नीचे बह रही हैं, अलकनंदा का स्वर सुनाई पड़ रहा है, पुष्प वर्षा हुई है। जय बाबा बद्री विशाल की। यहाँ पर कुछ और श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम कहाँ से हैं आप? मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत बहुत। तो आप देखिएगा ना, हर कोई बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करके यहाँ पर खुश है। और यहाँ पर पीछे, मेरे पीछे लाइन भी लगाई गई है, जिसमें कहना हज़ारों की संख्या में अभी यहाँ श्रद्धालु खड़े हुए हैं। और हर कोई चाहता है कि वो बाबा के दर्शन कर सके। बद्रीनाथ से सुधांशु थपलियाल की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ सरयू गोमती संगम के तट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके दोनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी। अपने प्रिय नेता को सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक सुरेश गढ़िया और पूर्व विधायक ललित फरसवान सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शोक में आज बागेश्वर बाजार बंद रहा। उनका व्यवहार, उनका नेचर और जिस भी कार्य के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा विषय आते थे, उनको यथा समय उसका समाधान निकालना एक अपूर्णीय क्षति है। और मैं कह सकता हूं कि ऐसा कार्यकर्ता दुर्लभ से ही मिल पाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भगवान उनके अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान। और मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में जो भी ऐसे विषय आएंगे तो निश्चित रूप से उनके सम्मान में जो भी हो सकता है हम सब करने का प्रयास करेंगे। अंतिम यात्रा में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। उनका जाना बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो सहज थे, सरल थे और हमेशा जिंदा दिल थे। और चाहे शारीरिक रूप से कितना भी कष्ट हुआ उनको, उन्होंने कभी उसको जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई बार मैं मुख्यमंत्री के नाते उनको हमेशा कहता था कि आप आराम करिए, आप जो है ज़्यादा भागदौड़ मत करिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप जो है जिलों की जो समीक्षाएं हैं वो कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो पिथौरागढ़ भी गए, बीच में पौड़ी भी गए, अन्य कार्यक्रमों में। और 2 दिन पहले ही हम लोग सब लोग अल्मोड़ा में एकत्र थे और ऐसा लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए जो लोग हैं, उन सब के लिए बागेश्वर समेत पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को उठाते थे। अनुसूचित वर्ग की बात उठाते थे, पिछड़ों की बात उठाते थे, गरीबों की, मजदूरों की, और जहाँ तक लोग सोचते नहीं थे उन सब बातों की चर्चा करते थे। और उनका जाना जहाँ राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारी पार्टी के लिए भी क्षति है। और व्यक्तिगत रूप से मेरा जो उनके साथ एक बहुत ही स्नेहपूर्ण कई दशकों का जो संबंध था, उसके नाते व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत क्षति हुई है, बहुत आघात लगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके चाहने वालों को, आज जो यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में उनके सब शुभचिंतक आए हैं, चाहने वाले आए हैं, उन सबको इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां बढ़ा दी है। बता दें कि यमुनोत्री धाम में 3 और गंगोत्री में 1 यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इसके देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कार्डियो स्पेशलिस्ट की तैनाती कर दी है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और अनफिट होने पर जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजी यूनिट की शुरुआत कर दी थी और उसमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास सेमवाल ने भी ज्वाइनिंग कर ली है। और इसके अलावा जानकी चट्टी में फिजिशियन तैनात हैं, जो कि कार्डियक ट्रेनिंग उसकी मेडिटिना हॉस्पिटल से हुई है। और गंगोत्री में भी फिजिशियन तैनात हैं, जिनकी की कार्डियक ट्रेनिंग मेडिटिना हॉस्पिटल में हो रखी है। इसके अलावा हमने जानकी चट्टी और यमुनोत्री धाम में और गंगोत्री धाम में एक मशीन है, POCT मशीन है, जो कि एक मशीन है जिससे वहीं पे ब्लड की जांचें और ECG और ब्लड की जो, और साथ में हेल्थ के जो इस पर वो है, जैसे कि BP, पल्स, SpO2, ये सब जांचें भी उसके द्वारा हो जाएंगी। तो वो मशीनों के द्वारा भी यात्रियों को जांच की सुविधा दी जा रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के गोलापार स्थित इंटर कॉलेज में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने बहुउद्देशीय शिविर लगाया, जिसमें उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में जो काम अभी तक नहीं हो पाए हैं, उनको इस शिविर के माध्यम से जानने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने मानस खंड की झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। का विषय है कि उत्तराखंड के मानस खंड की झांकी जो है 26 जनवरी को राजपथ पर और परेड ग्राउंड की प्रस्तुति में प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया, जो कि मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत ही गौरवान्वित करने वाला जो है ये विषय है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करूंगी कि अपने इस मानस खंड की झांकी को पूरे जनपदों में, अपने 13 के 13 जनपदों में इसका भ्रमण कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति इससे एक जुड़ाव महसूस करता है और निश्चित रूप से एक ये संदेश कि ये वो गर्व के क्षण है जो हमने दिल्ली में देखे, ये अब आपके मध्य में आपके साथ किस तरीके से सरोकार किए हुए हैं, उसका संदेश देता हुआ है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला या निर्णय स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी का सीजन शुरू होते ही शहर के तमाम क्षेत्र में पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए वार्ड क्रमांक 37 दमुवाढुगा के निवासियों ने जल संस्थान पहुंचकर प्रदर्शन किया और वहीं दूसरी ओर वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद मनोज जोशी क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ जल निगम के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान दोनों कार्यालयों में लोगों की अधिकारियों के साथ पानी की व्यवस्था को लेकर तीखी बहस हो गई। वहीं लोगों ने लाइनमैन पर पानी खोलने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की। बहरहाल दोनों ही जगहों पर लोगों को आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि विभाग कब तक कार्रवाई करता है। पानी की बहुत दिक्कत है। हर दीपावली को पैसे 200 रुपए चाहिए, दीपावली को, होली में। अब वैसे भी खुलवाई के भी पैसे चाहिए 100 रुपए मांगता है तो देने पड़ते हैं, और ना मैं नहीं खुलवाने जाओ तो गाली देते हैं। शिकायत क्या कराएं कि जाओ क्या कर लेंगे, कोई गंदी गंदी चंपा प्लेन। हमारे उधर को पानी नहीं खोला जाता है और पानी अगर हम खुलवाते हैं हमसे 200 रुपए लिए जाते हैं। हर घर से हम 100 रुपए जमा करके तब वहाँ उनको पैसे देते हैं, तब वो पानी खोलने वाले रहते हैं। कल परसों ट्यूबवेल फुकाता, सबको तसल्ली थी कि पानी नहीं है, चलो ट्यूबवेल खराब है। ट्यूबवेल ठीक होने के बावजूद भी हमें पानी नहीं मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा अपना कनेक्शन आगे बढ़ाते हैं तो उनको 1000 रुपए पहले देने पड़ते हैं। सालाना होली पे हर होली 200 रुपए लेते हैं एक घर से, हर दीपावली 200 रुपए लेते हैं एक घर से, हम वो भी दे रहे थे। लोहाघाट क्षेत्र में अब 10 रुपए के सिक्के न लेने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर लोहाघाट की एसबीआई के शाखा प्रबंधक ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें शाखा प्रबंधक अवनीश कुमार पांडे ने बताया कि लोहाघाट क्षेत्र में 10 रुपए के सिक्के न चलने की अफवाह फैल गई है, जिसके कारण 10 रुपए के सिक्कों को न तो व्यापारी ले रहे हैं और न ही जनता। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भारतीय करेंसी का अपमान होने के साथ साथ कानून का भी उल्लंघन है। क्षेत्र में 10 रुपए के सिक्के चलने के कारण एसबीआई शाखा में 25 लाख रुपए के 10 रुपए के सिक्के जमा हो गए हैं, जबकि बैंक की लिमिट 65 लाख रुपए है। की लोहाघाट शाखा में एक व्यापारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हम ये पा रहे थे कि 10 के सिक्के, 5 के सिक्के नगर में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नहीं चल रहे हैं। सो हमने एक व्यापारियों के साथ बैठक की है और ये निर्णय लिया गया है कि चूंकि भारत सरकार की करेंसी है और सबको ये अनिवार्य रूप से स्वीकार करना है, तो ये जो भी गतिरोध है इस संबंध में उसको दूर करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया और निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार के सिक्के सभी जगह लिए जाएंगे, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी दुकान हो, कोई भी संस्था हो, सब उसको एक्सेप्ट करेंगे।
कांग्रेस की नवनियुक्त महिला जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट के लालकुआं नगर आगमन पर कांग्रेस नगर कार्यालय में भव्य रूप से स्वागत किया गया, जिसमें कांग्रेस को मजबूत किए जाने के साथ ही आगामी निकाय चुनाव में कमर कसने पर चर्चा की गई। वहीं खष्टी बिष्ट ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतभेद भुलाकर अपनी रीढ़ को पहचानना चाहिए। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। वहीं नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने कहा कि सभी 7 वार्डों में महिलाओं को बूथ स्तर पर जोड़ा जाए, जिससे कांग्रेस और अधिक रूप से सशक्त रूप में उभरे। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों को उठाए जाने पर चर्चा की गई। नगर में आकर के नगर अध्यक्ष है उसको रिपीट किया है और जल्दी ही दूसरी दफा हम लोग यहाँ पर आके नगर कांग्रेस का महिला कांग्रेस का विस्तार करेंगे। और हमने आज एक योजना बनाई है कि हम घर घर जाके जितने भी यहाँ पर वार्ड है नगर पालिका में, नगर पंचायत में, तो हर वार्ड में जाकर के हम अपनी मातृशक्ति को जोड़ेंगे और उस वार्ड में जाकर के हम एक अध्यक्ष वहाँ पर मनोनीत करेंगे और वो अध्यक्ष अपने साथ अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ेंगे और हम महिलाओं को घर घर जाकर के कांग्रेस की नीतियों को बताएंगे और चौपाल लगाकर भी हम कांग्रेस की नीतियों को बताएंगे। समस्त कांग्रेस जनों ने, महिलाओं ने और हम सब लोगों ने मिलकर उनका भव्य स्वागत हार्दिक दिल से किया है और उनसे हम लोग अपेक्षा करते हैं उसके कुशल नेतृत्व से नैनीताल जिला में फिर से महिला कांग्रेस का संगठन मजबूत करेंगी और लालकुआं का भी संगठन मजबूत होगा, क्योंकि लालकुआं में पूर्व जो हमारी शहरदस्ता थी मीना रावत, उनको पुनः उसी पद पर बागडोर फिर से सुपुर्द की गई है। मैं उम्मीद करता हूं मीना रावत से भी कांग्रेस जनों को, महिलाओं को शक्ति और बढ़ाएं और लोगों को पद दें और जिससे महिला का संगठन मजबूत हो। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।